हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आया हूँ जो कि 5वीं क्लास की एनसीईआरटी की हिंदी की बुक का पहला पार्ट है। तो इस कहानी का नाम है राख की रस्सी। राख की रस्सी। तो इस कहानी में हम बेसिकली यही देखेंगे कि जो इंसान अपने आप को ज़्यादा चतुर समझता है, अपने अपने अंदर थोड़ा घमंड रखता है अपने चतुराई के लिए, तो उसका अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके सामने वाले का घमंड कैसे तोड़ा जा सकता है। तो यही कहानी में दिया गया है। हम इसको पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन कौन है, कौन किसका घमंड तोड़ता है, कौन ज़्यादा समझदार है, वो सब चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो कहानी का नाम है राख की रस्सी। तो देखिए, राख की रस्सी कैसे हो सकती है। यहाँ तो राख हो सकती है, जली हुई राख हो सकती है, या रस्सी हो सकती है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, लेकिन दोनों चीज़ नहीं हो सकती। तो अब देखते हैं कहानी में क्या बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है राख की रस्सी। तो लोनपोगार तिब्बत में एक 32वें राजा थे, सोनगवे सैन गापो। तो लोनपोगार जो थे वो सोनगवे सैन गापो के मंत्री थे। और ये जो लोनपोगार थे, ये अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई इनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, यानी कि लोनपोगार का बेटा जो कि मंत्री था, उसका बेटा जब बड़ा हुआ था तो उसके लिए चिंता का विषय हो गया। अब किसी का बेटा बड़ा होता है तो लोगों को खुशी होती है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, कमाएगा। लेकिन लोनपोगार जो कि मंत्री था, उसको चिंता हो गई अपने बेटे के लिए। अब देखते हैं चिंता किस तरह की है। कारण ये था कि वह बहुत भोला था। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लोनपोगार जो कि मंत्री था, वो बहुत ही होशियार था और बहुत ही ज़्यादा हाजिर जवाब भी था। लेकिन चिंता का विषय ये था कि उसका जो बेटा था वो बहुत ही ज़्यादा भोला निकला। तो होशियारी उसे छूकर भी गई नहीं थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत ही सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। अब 100 जौ के बोरे, ये क्या होता है। जौ के बोरे मतलब जौ एक अनाज होता है जिससे हम सत्तू बनाते हैं, इसका आटा भी बनता है, इसको खाने में उपयोग में लाया जाता है। तो वो 100 जौ के बोरे लाने के लिए लोनपोगार ने अपने भोले बेटे को बोला। वास्तव में जो लोनपोगार था वो अपने बेटे की बुद्धिमत्ता को चेक करना चाहता था, तो इसलिए उसने 100 जौ के बोरे लाने को बोला और उसको शहर रवाना कर दिया अपने भेड़ों के साथ। तो अभी आगे देखते हैं। फिर जो लोनपोगार था उसने अपने बेटे को धमकी भी दी कि अगर तुम 100 जौ के बोरे अपने साथ नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें घर में घुसने भी नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अब आता भी कैसा उसके समझ में, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा भोला था, होशियार भी नहीं था, हाजिर जवाब भी नहीं था। तो उसकी दिमाग में इस चीज़ का हल कैसे आता कि वो 100 जौ के बोरे अपने घर ले जा सके, जैसे कि उसके पिताश्री ने बोला था उसको करने के लिए। वह वह बहुत दुखी था। इसी चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा दुखी था। तभी एक लड़की सामने आ खड़ी हुई। उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल दूंगी। इतना कह के लड़की ने भेड़ों के, आगे देखते हैं, लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया।
जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। अभी देखिए यहाँ पे लड़की कितनी चतुर है। उसके बेटे को तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं, कैसे 100 जौ के बोरे को अपने घर ले जाऊं। लेकिन वो लड़की ने उसको समझदारी से बोला कि जो तुम्हारी भेड़ें हैं उसकी जो ऊन है उसको तुम काट करके बेच दो, और उससे जो तुम्हें पैसे मिलेंगे उससे 100 जौ के बोरे खरीदना और घर ले जाना, अपने पापा को सौंप देना, अपने पिताश्री को सौंप देना। तो लोनपो गार के बेटे को लगा कि पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अभी फिर से उसने अपने बेटों को बोला है कि तुम दोबारा से जाओ और 100 जौ के बोरे लेके आना। लेकिन पिछली बार जो तुमने हरकत की थी कि भेड़ों के बालों को उतार के तुमने बेच दिया था, वो काम नहीं करना है। तो अब देखते हैं कैसे वो 100 जौ के बोरे ला पाता है उसका बेटा। तो आगे देखते हैं। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने उसको क्यों यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 के बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर 100 रुपये मिले। उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, वह लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अब देखिए यहाँ पे क्या किया था कि जब उस लोनपो गार ने अपने बेटे को शहर भेजा था दोबारा से जौ लाने के लिए, तो वहाँ पे वो लड़की उसको दोबारा से मिली, और इस बार उसने बोला कि मेरे पिता पिछली बार नाराज़ थे, अभी मुझे दोबारा से भेजा है 100 जौ के बोरे लाने के लिए, तो मुझे बताओ कैसे कैसे करें। तो लड़की ने फिर से अपनी समझदारी से क्या किया कि जो भेड़ें थी उनके सींग काट के बेच दिए, और उनसे जो पैसे मिले, रुपए मिले, उनसे 100 जौ के बोरे खरीदे, उस लोनपो गार के बेटे को सौंप दिए। और उसके बाद में लड़का गया अपने पिताश्री के पास। लड़के ने सारी बताई कहानी कि ऐसे ऐसे मैं 100 जौ के बोरे लेके आया हूँ, और उस लड़की ने मेरी मदद की है। लेकिन इस बार उसके पिता के दिमाग में कुछ और ही सूझा। उन्होंने बोला कि तुम उस लड़की को बोलना कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उसके पिता क्या करना चाहते थे, उस लड़की की समझदारी को टेस्ट करना चाहते थे, जांचना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने एक एक उसको काम दिया, एक काम सौंपा उस लड़की को कि तुम मुझे 9 हाथ लंबी रस्सी बना कर दो। तो अब जो मंत्री था लोनपो गार, वो जानता था कि राख की रस्सी तो नहीं बनाई जा सकती, और वो लड़की नहीं बना पाएगी, और जो है वो मैं बुद्धिमत्ता में उससे आगे निकल जाऊंगा। तो अब आगे देखिए क्या होता है। लड़की ने तो शर्त मंजूर कर ली थी। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। पत्थर पे रखे उसने रस्सी को ही जला दिया, और रस्सी की लंबाई कितनी थी, 9 हाथ। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की एक राख बच गई।
उसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी ही रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे मैंने पाठ शुरू किया था तो आपको बताया था कि अगर कोई अपनी समझदारी पे ज़्यादा घमंड करता है तो उसका घमंड तोड़ने के लिए आप अपनी समझदारी का उपयोग कर सकते हैं और सामने वाले का घमंड जो है चूर चूर कर सकते हैं। आप सामने वाले को आईना दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे लड़की ने कैसे आईना दिखाया लोनपोगार को कि उसने उसका चैलेंज जो था वो एक्सेप्ट कर लिया राख की रस्सी बनाने का। तो लड़की ने क्या क्या किया, पत्थर लिया, पत्थर के ऊपर 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसको वहीं पे वैसे ही जला दिया, उसी आकार में जला दिया, हार के आकार में। तो जब रस्सी जल गई तो वहाँ पे राख बच गई। अब राख की जो आकार थी वो भी जो थी कैसी थी, हार की तरह ही थी। तो लड़की ने क्या किया, वो पूरा का पूरा पत्थर जो था वो उठा के ले गई उसके पास, उसके पिताश्री के पास, लोनपोगार के पास। तो लोनपोगार उसको देख के चकित रह गया। उसको पता था कि मैं इसको नहीं पहन सकता हूँ, पहनना तो दूर की बात, मैं उसको उठा भी नहीं सकता हूँ। अगर उठाया तो वो टूट जाएगी, जो माला बनी थी, हार बना था रस्सी। तो उसने क्या किया कि वो उस लड़की की बुद्धिमत्ता से काफ़ी चकित भी हुआ, हैरान भी हुआ। उसके बाद में उसने क्या किया कि अपने बेटे का हाथ जो था उस लड़की के हाथ पे थमा दिया और दोनों की शादी करवा दी। तो ये कहानी का पूरा एक सार था, जिसमें उस लोनपोगार ने अपने बेटे को की शादी जो है उस बुद्धिमान लड़की से करवाई। और इसमें भी बुद्धिमता उसी की ही थी, लोपोगार की ही थी। हालांकि लड़की बुद्धिमान थी, लेकिन लोपोगार ने जो इसकी शादी करवाई थी लड़के के साथ, अपने बेटे के साथ, वहाँ भी उसकी बुद्धिमता थी। बुद्धिमता ये थी कि उसका बेटा भोला था, उसको पता था कि मेरा बेटा अकेले कुछ कर नहीं सकता। तो उसने क्या किया कि उस बुद्धिमान लड़की की शादी अपने बेटे के साथ करवा दी, ताकि जीवन जब ये दोनों व्यतीत करेंगे तो मेरा बेटा जहाँ जहाँ उसको मुश्किल आएगी, लड़की जो है अपनी बुद्धिमत्ता से जो है मेरे मेरे बेटे को जो है गाइड करेगी। तो यही कहानी का सार था। तो आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी। आप कमेंट में बताना कि आपको कहानी कैसी लगी, आपको समझ में आई कि नहीं आई। फिर इसके अगर आप बोलोगे तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी आपको जो है सॉल्व करके बताऊंगा।